वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का वह टॉपिक जो हाई स्कूल में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरे चांस है। तो हमने कल बात करी थी प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन, फ्लोटेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, और प्रकाश का अपवर्तन का जो पहला नियम है उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसकी एक डेरिवेशन है जो हम आपको अगले वीडियो में प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पर अब देखते हैं फ्लोटेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। फ्लोटेशन ऑफ लाइट होती क्या है? तो फ्लोटेशन ऑफ लाइट उसको कहते हैं जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों मैंने क्या बताया? जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप चित्र में देखेंगे कि ये किरण जा रही थी, ये किरण ऐसे, इसको ये मार्ग इसका था, ये मार्ग इसका था, इसका ये मार्ग था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, ये अविलंब के साइड झुक गई तो इसका ये अपवर्तन हो गया। ये इधर झुक गई तो इसका ये अपवर्तन हो गया। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे हम आपसे पूछेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कितने होते हैं? दो, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 1 कौन सा होता है। चलिए बात करते हैं। पहुंच करो। तो हम बात करने वाले हैं अपने रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 होता क्या है? तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब कोई आपतित किरण, ये वाली किरण जो आ रही आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये जो कोई माध्यम से दूसरे माध्यम गई, जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम गई, तो जो इस पे कोण बनता है तो इसका क्या होता है कि आपतित किरण, जैसे आपतित किरण और अपवर्तित किरण से जो कोण बना उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण की ज्या, ये साइन आई, आपतित कोण की ज्या साइन आई, और अपवर्तित कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव बराबर रहता है। क्या कहेंगे? इसको लिखेंगे कैसे? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। आप नोट करिएगा, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। साइन आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन, दूसरे माध्यम से प्रवेश की तो अपवर्तन कोण हो जाएगा। अपवर्तन कोण की ज्या का मान सदैव नियत रहता है। ये आप देख रहे होंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n। ये हो गया आपका पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान सदैव नियत रहता है। इसके साथ ले लीजिए। दूसरे रूल को बताने जा रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या? रूल नंबर 2 आपको याद होगा, हमने जब परावर्तन पढ़ा था तो परावर्तन में क्या देखा था? परावर्तन में हमने देखा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर थे। वैसे यहां पे हो जाएगा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर
होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण ये वाली, अपवर्तित किरण ये वाली तथा अविलंब ये देखो तीनों एक ही तल पे है, एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। और एक बात जान लेते हैं फ्लोटेशन के बारे में, अपवर्तन के बारे में। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब के पास आ जाती है। लाइट का ये देखो किरण का रास्ता ये था, ये इधर झुक गई तो ये इधर हल्का सा अविलंब के पास झुक गई, तो ये कंडीशन कब होती है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये देखो किरण का रास्ता ये था, लेकिन ये इतना दूर हट गई तो ये हो गया। ये ऐसे कैसे पता चला कि ये सघन माध्यम से विरल में जाती है? क्योंकि ये किरण अविलंब से दूर हट गई। तो ये हमने आपको बताया फिजिक्स का पार्ट 2, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और जरूर से पूछा जाता है। ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन, जो कि पार्ट 2 था, और कल हमने बात की थी प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया अपवर्तन। अब हम कल के लेक्चर में एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको कुछ नई जानकारी दी जाएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए ताकि हम नए वीडियो रोज आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।